हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पे। तो मैं आप सबके लिए आपके 12वीं का बिहार बोर्ड पटना 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है आप कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी। हालांकि संपूर्ण क्रांति कोई पाठ नहीं है। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है, और इस भाषण को देने वाले जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑब्जेक्टिव तो पहला ऊपर ही हो गया कि संपूर्ण क्रांति भाषण को किसने दिया था, तो आप इसका आंसर क्या मारेंगे, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। फिर दूसरा क्वेश्चन ऊपर ही है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखे रहेंगे 11 अक्टूबर 1902 को। कब? 11 अक्टूबर 1902 को। फिर कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1979 को। ये 8 अक्टूबर 1979 जो है, आप इसको याद करके रखे रहेंगे, 8 अक्टूबर 1979। अब चलिए, हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो आप बढ़िया से पढ़िए, अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे। चलिए, 1 नंबर में है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा गाँव। आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ हुआ था, सिताब दियारा गाँव है, उसी गाँव में हुआ था। ये गाँव जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के जो है मतलब बॉर्डर पे हुआ करता था। पहले दियारा होता था, सिताब दियारा, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था। बचपन का इनका नाम बाउल था। मतलब लोग बाउल नाम से क्या करते थे, पुकारते थे। जयप्रकाश नारायण जी को बाउल नाम से पुकारते थे। और जब ये बड़े हो गए तब लोगों ने इनको जेपी जेपी कहना शुरू किया, और जेपी से का फुल फॉर्म जयप्रकाश हुआ करता था। समझे? तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी ने लोगों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण जी लोगों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो ये लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? लोक नायक। आप याद रखिए कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए? क्योंकि ये जन पक्षधर माने जाते थे। जन पक्षधर का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जो जनता के पक्ष में जो है फैसला लेता हो, जनता के पक्ष में कोई कार्य करता हो। तो ये लोक नायक शब्द भी जो है, लोक नायक अगर शब्द को बोलेंगे तो जनता का नायक, जनता का हीरो। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने अच्छे कामों के वजह से लोगों के बीच में लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता का क्या नाम था। ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम फूल रानी था, और उनके पिता का नाम हरसू दयाल था। क्या था? हरसू दयाल। ये फूल रानी और हरसू दयाल आप याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम था। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी हुआ करता था। क्या नाम था? प्रभावती देवी। ये 5वां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी ने किस आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। तो याद रखिएगा कि 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन में सपोर्ट के लिए, समर्थन देने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ दी। आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपनी शिक्षा को क्या कर दी, अधूरी छोड़ दी। तो ये छठा क्वेश्चन था। हम 7वें क्वेश्चन में आएंगे। क्यों? किसी क्वेश्चन में? 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो मैं बता दूं, जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और सबसे पहले जनता पार्टी का ही गठन हुआ था बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और बाद में वही जनता पार्टी जो है, जब लालू यादव जी आए तो लालू यादव जी ने क्या किया कि राष्ट्रीय जनता दल कर दिया। मतलब जनता पार्टी का विभाजन हुआ, तो लालू यादव जी जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है, राजद जो है का ये निर्माण किया। और फिर जो है एक उसी जनता पार्टी का दूसरा जो भाग बना, वह क्या बना, मतलब उसका नाम था जदयू। वो शरद यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों ने मिलके जदयू का गठन किया, जनता दल यू। ये बिहार में अभी सरकार इसकी है कि नहीं। आइए, 8 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो याद रखिएगा ये 1974 में। 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, और छात्र आंदोलन के दौरान ही जो है मतलब ये भाषण दिया गया था। कौन सा भाषण? संपूर्ण क्रांति भाषण 1974 में
पटना के गांधी मैदान में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते वक्त जो है जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। तो याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो 1974 में। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। ये उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भारतीय राजनीति पे ये पुनर्निर्माण किताब था। ये जयप्रकाश नारायण जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कृति था, आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में किसके लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। तो समाज सेवा के लिए। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान कब मिला, तो 1965 में, ये ध्यान रखिएगा। या जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा सम्मान मिला, तो मैग्सेसे सम्मान, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, तो ये 1998 में, याद रखिएगा 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला, 1998 में। 12वीं क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी का देहांत कहाँ हुआ था, तो पटना में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, पटना में इनकी मौत हुई थी। आप याद रखे रहिएगा कि पटना में इनकी मौत हुई थी। संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिया गया था, तो ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, जब ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति भाषण स्वतंत्रता के रूप में किस नाम से प्रकाशित है, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। संपूर्ण क्रांति भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, क्या होना चाहिए, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित है, तो जन मुक्ति। आप ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों कि जन मुक्ति जो है एक किताब है, स्वतंत्र किताब है, स्वतंत्र पुस्तिका है। उसी किताब में संपूर्ण क्रांति भाषण को क्या किया गया है, संकलित किया गया है। तो ये जन मुक्ति याद रखे रहिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने किस कवि का नाम का उल्लेख किया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु और रामधारी सिंह दिनकर। देखिएगा भाषण के शुरुआत में ही जो है ये जयप्रकाश नारायण जी ने रेणु का उल्लेख किया है, रेणु के कविताओं का। तो ये रेणु कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु थे। कौन थे, फणीश्वर नाथ रेणु। और रामधारी सिंह दिनकर जो कि पटना में ही थे, और पटना में जो है ये इनका भी देहांत पटना में हुआ दिल का दौरा पड़ जाने से। तो ये आगे आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ये तो रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु का उल्लेख भाषण के शुरू में ही किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कैसे शिक्षा दी जाती थी। तो जयप्रकाश नारायण जी ऐसा सोचते थे कि लोगों को गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। कैसे शिक्षा दी जा रही है, गुलामी की शिक्षा। मतलब लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, सरकार के जो है कार्यों में वो भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये गुलामी की शिक्षा जयप्रकाश नारायण जी को ऐसा लगता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का क्या नाम था। तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम रामनाथ जी गोयनका था। और रामनाथ जी गोयनका ने ही क्या किया था कि रामधारी सिंह दिनकर को विमलंडन अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पे उनकी मौत कैसे हो गई थी, दिल की दौरा पड़ने से। तो वही बात आगे दिया 18 नंबर क्वेश्चन में, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो दिल का दौरा पड़ने से। कैसे हुई थी मित्रों, दिल के दौरा पड़ने से रामधारी सिंह दिनकर की मौत हो गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था। तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और ये जो है संपूर्ण क्रांति के दौरान ही हुआ था, जब वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहीं पे उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया था कि अब जो है युवाओं को जो है डेमोक्रेसी में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तब जाके देश की स्थिति बदलेगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मौत कब हुई थी। तो लेनिन की मौत 1924 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों, 1924 में। ये पूछ सकता है एग्जाम में, चूँकि चैप्टर में था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया था। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा गया। और उमा शंकर दीक्षित ये उस समय जो है अंडरग्राउंड जो है लीडर थे, अंडरग्राउंड नेता थे। ये मतलब लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो है नेतृत्व करते थे और सहयोग करते थे भारतीय राजनीति में।
फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। और मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि सदानंद जी ने ही उमाशंकर जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहकर पुकारे। क्या कहकर पुकारे? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। किसने पुकारा? सदानंद जी। सदानंद जी कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक थे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी ने जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? तो भाई मानते थे, भाई कहते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी कैसी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो वह दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना कौन करना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ये भाषण है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखे रहिएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ भ्रष्टाचार की जड़ है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद किस बात को लेकर था? तो जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद पर राष्ट्र की नीति को लेकर था। पर राष्ट्र क्या होता है? तो पर मतलब पराया होता है, पर मतलब पराया, और राष्ट्र मतलब देश, मतलब दूसरे देश, अन्य देशों की को लेकर जो नीति थी, उसी नीति को लेकर इन दोनों में मतभेद था। हम यहाँ कह सकते हैं कि विदेश नीति, आज के ज़माने में जो शब्द होगा उचित शब्द, वह विदेश नीति। विदेश नीति को लेकर जो है जयप्रकाश नारायण जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मतभेद हुआ करता था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल 1975 में लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और ये 1977 तक, लगभग 21 महीने तक मेरे मित्रों, ये आपातकाल जो है, इमरजेंसी इन इंडिया जो है, लागू हुआ था। 1975 से शुरू हुआ था और ये 1977 तक चला था। तो ये एग्ज़ाम में पूछ देगा कि कब लागू हुआ था आपातकाल? तो 1975 में, और ये 21 महीने तक था, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि इसको शेयर करेंगे और भी लोगों को बताएंगे, और भी लोग जो है जुड़ेंगे, और लॉकडाउन में जो है उनकी एजुकेशन बहुत ही बेहतर हो पाएगी, अच्छे से वो तैयारी कर पाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आप बने रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ। धन्यवाद।